नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। टैली की हमारी सीरीज़ का ये लगभग 18 या 19वां वीडियो होगा। और लास्ट वीडियो में हमने आपने देखा होगा इसी चार्ट के आधार पर कुछ ट्रांजैक्शन किए थे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पेशली उधारी में माल खरीदना और बेचना वाले ट्रांजेक्शन बताए थे। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखें। हमने आधे ट्रांजेक्शन उस लास्ट वीडियो में कर लिए थे और कुछ ट्रांजेक्शन हमको अभी करने हैं, तो हमको समझना भी है। यहाँ पर मैंने 2 ट्रांजेक्शन पहले जो किए थे वो कैश में किए थे, ठीक है, जिसमें हम परचेस और सेल्स डायरेक्टली करते हैं। तो यहाँ हमने 10 कीबोर्ड और 20 माउस 450 और 250 की दर पर खरीदे 9500 में, और 8 HP माउस 15 HP माउस 8 HP कीबोर्ड और 15 HP माउस यहाँ पर हमने बेचे। आप मुनाफा देख सकते हैं, यहाँ 250 रुपये के लगभग मुनाफा हमने लिया एक पे, और यहाँ पर 75 रुपये 75 रुपीज़ यहाँ पर मुनाफा लिया है। इसलिए 8 कीबोर्ड और 15 माउस बेचने पर ही हमें 10,475 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सीधा सा हमारा लगभग 1,000 रुपये का फ़ायदा हो चुका है, ठीक है। लगभग 75 रुपये, मतलब 25 रुपये कम है इसमें। तो यहाँ पर स्टॉक भी बचा हुआ है और मुनाफा भी हो गया है। तो 1 और 2 अप्रैल में हमने ट्रांजेक्शन कैश में किए थे, जो कि हम पहले से करते हैं। लेकिन अगर हमें उधारी में माल ख़रीदना है तो हमें सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर उसको डालना पड़ेगा। और दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जब हम डालते हैं 50 कीबोर्ड और 70 माउस की कीमत हमने लिख दी है और 18,100 का हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आप जैसे ही टैली के अंदर जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम कंपनी, डे बुक में जाएंगे, ठीक है। आप देख लेंगे कैसे देखेंगे। डे बुक पर जाएंगे और डिस्प्ले में जाकर डिस्प्ले पर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अकाउंट्स बुक में जाएंगे, ठीक है। अकाउंट बुक में जाने के बाद हम क्या करेंगे, लेजर में जाएंगे, और लेजर में हम किस व्यक्ति से हमने उधारी माल ख़रीदा, यहाँ पर हम उसका नाम से भी सर्च कर सकते हैं और नाम दुकान से भी सर्च कर सकते हैं। दोनों में से जिस पे भी आप इंटर करेंगे वैसे ही आपको उसका डिटेल दिखाई देगा, ठीक। यहाँ पर जैसे ही आप वाउचर के अंदर जाना चाहे तो वाउचर के अंदर जाकर देख सकते हैं कितने माउस कीबोर्ड या जो भी सामान की डिटेल है। इसके बाद जब हम क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 18,100 रुपये आपको दिखाई देगा। चूँकि हमने उधारी में माल ख़रीदा है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस में सामने वाले के 18,100 रुपये चढ़ा हुआ है। जब तक आप इस व्यक्ति से जो आपने सामान लिया है उसका पेमेंट वाउचर नहीं बनाते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं, तब तक ये क्लोजिंग बैलेंस 18,100 ही दिखाई देगा, ठीक है। तो 18,100 ये दिखाई देगा कब तक, जब तक कि आप इसको पेमेंट नहीं करते हैं। अगर पेमेंट आपने 18,100 रुपये का कर दिया तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। समझ गए आप। आपने उधारी में माल ख़रीदा तो वहाँ पर उधारी में माल दिखाएगा। इसी तरह से जब आपने सामान उधारी में ख़रीद कर और उधारी में ही बेचा है 40 कीबोर्ड और 50 माउस, तो 375, 125 जो भी आपका मुनाफा था आपने जोड़ लिया, और स्टॉक कम बेचा है लेकिन मुनाफा हो रहा है यहाँ पर, तो इसको भी आपने उधारी में माल बेचा है, ठीक है। उधारी में माल बेचा है तो आप जब इसके अकाउंट में जाकर देखेंगे कौन है उधारी में माल आप जिसको बेचते हैं, फिट टू डिजिटल लर्निंग क्लास, ठीक। अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, ठीक, शुरू से देख लीजिए। डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे, लेजर में जाएंगे, और यहाँ पर हम फिट टू डिजिटल लर्निंग क्लास को इंटर करेंगे तो 21,250 रुपये यहाँ पर दिखाई देगा। इसकी डिटेल आप इंटर करके देख सकते हैं क्या क्या आपने सामान ख़रीदा है, बेचा। तो दोस्तों, यहाँ भी क्लोजिंग बैलेंस 21,250 रुपये दिखा रहा है, मतलब हमको इनसे लेना रुपये हैं। जब तक आप इससे रिसिप्ट वाउचर बनाकर पेमेंट प्राप्त नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 21,250 दिखाई देगा। और जैसे ही हमने पेमेंट प्राप्त किया वैसे यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो हम आगे के जो 2 वाउचर हमने नहीं बनाए थे वो बना लेते हैं। 15 अप्रैल में रिसिप्ट करेंगे, मतलब पहले प्राप्त करेंगे 21,250 रुपये 15 अप्रैल में किट टू डिजिटल से। तो यहाँ पर हम वाउचर के लिए फिर अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखें सेल्स वाउचर खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले रिसिप्ट करेंगे F6।
F6 से रिसिप्ट आए और यहाँ अकाउंट में आप जब भी कोई बटन दबाएंगे तो या तो बैंक या कैश का ऑप्शन आएगा, क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं या दे रहे हैं पेमेंट वाउचर में भी और रिसिप्ट में भी। यहाँ पर केवल कैश और बैंक के द्वारा ही माध्यम है, तो आप या तो कैश देंगे या बैंक से लेंगे, पेमेंट देंगे या लेंगे। तो कैश ले लेंगे या बैंक, अगर चेक से ले दे रहे हैं आप तो यहाँ पर किससे पेमेंट ले रहे हैं तो उसका नाम, यहाँ पर उसका बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है 21,250। यदि वो पूरा पेमेंट कर रहा है तो आप पूरा लिख देंगे, यदि वो आधा अधूरा कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, हो सकता है वो ज़्यादा पेमेंट कर दे क्योंकि उसको आपसे आगे जाकर भी माल लेना है। इसके बाद ऑन अकाउंट लेंगे और इंटर करते जाएंगे। यहाँ पर नरेशन अगर लिखना है तो लिख देंगे, इंटर कर देंगे। अब चूँकि रिसिप्ट कर लिया आपने पेमेंट, तो आप फिर से डिस्प्ले पर जाकर देखेंगे अकाउंट्स बुक और लेजर। ठीक, किट्टू डिजिटल क्योंकि हमने अभी वाउचर बनाया है तो इंटर करेंगे। यहाँ पर 4 अप्रैल को हमने सामान खरीदा और 4 अप्रैल को कैश में एक वाउचर बना जिसको रिसिप्ट वाउचर कहा जाता है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 हो गया, सामान लिया, पेमेंट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने गलती कर दी है, 4 अप्रैल का बना दिया है जबकि हमने डेट यहाँ लिखी थी 15 अप्रैल। ठीक, तो हम 15 अप्रैल इसको करने के लिए इस पर जाएंगे, इसकी डेट जो है वो 15 कर देंगे। इंटर करेंगे 15 अप्रैल 2020, इंटर करते जाएंगे। जैसा हमने वाउचर बनाया था सेम वैसा करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम डेट सुधार सकते हैं इस तरह से। तो 15 अप्रैल को हमने पेमेंट प्राप्त कर लिया और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 21,250 रुपये हमारे पास पेमेंट प्राप्त हो गया है। तो पेमेंट पहले उधारी में मांग बेचा और प्राप्त कर लिया। ठीक, इसके बाद आप चाहें तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब जाकर देख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से अब हमको पेमेंट करना भी है, क्योंकि हमने पेमेंट किया नहीं है जिससे हमने पेमेंट लिया था। किससे लिया था सामान? उधारी में 18,100 रुपये सन्डी क्रेडिटर। ठीक, सन्डी क्रेडिटर कौन है? कंप्यूटर वर्ल्ड या संदीप जी। तो इनको हमको 18,100 का पेमेंट करना है। ठीक, यहाँ पर 18,100 का पेमेंट हम कर देंगे। हेलो, तो दोस्तों यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे 18,100 का 16 तारीख की डेट में। ठीक है, यहाँ पर वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद हम पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे और कैश या बैंक जैसे भी आप पेमेंट दे रहे हैं वैसे किसको कर रहे हैं तो संदीप जी को कर रहे हैं। संदीप जी भी हम इंटर करेंगे तो भी उनकी दुकान का नाम ही आएगा। यहाँ पे पूरा पेमेंट करना हो तो पूरा, अधूरा करना हो तो अधूरा। ऑन अकाउंट, इंटर, नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही संदीप जी पर क्लिक करेंगे, यहाँ 18,100 पेमेंट होने के बाद आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 0 हो गया। अब यहाँ पर 4 तारीख हमने फिर से गलती कर दी, तो हम यहाँ डेट बदल के फिर से इंटर करते जाएंगे, जैसा था वैसा। तो यहाँ पर डेट बदल जाएगी उसकी। ठीक, तो इस तरह से आप उधारी में सामान बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और उसको बाद में पेमेंट किया जा सकता है। तो अब कुल मिला के आपका कोई भी बाकी नहीं रहा है, ना देना ना लेना। टोटली आपका जो प्रॉफिट है वो 10,375 का है। वो किस तरह से है तो यहाँ पर परचेस अकाउंट 27,600 का था, सेल आपने 31,725 का कर दिया, करंट स्टॉक 6,250 का है, 37,975 में से 27,000 घटाएंगे तो टोटल नेट प्रॉफिट आपका 10,375। आशा करता हूँ आपको रिसिप्ट, पेमेंट, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेबिटर सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी फीस एक्स्ट्रा देनी होगी। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। किसी को ज़रूरत हो तो उस तक पहुंच जाए। इसके अलावा आपको कोई सजेशन लग रहा हो तो आप सजेशन दे सकते हैं। इसके साथ ही आगे और किस सब्जेक्ट के वीडियो बनाने वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।